अश्विनी भाई खुश थे, तो अवधेश जी क्या वो इसलिए खुश थे कि अच्छा हुआ ममता बनर्जी हार गई, वरना अगर वो जीत जाती तो ये मांग उठती कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनको दे दिया जाए, फिर राहुल गांधी का क्या होता? अब देखिए, ऐसा है कि अब मुझे लगता है, यहां से इनका उत्तर दूंगा कि इंडिया गठबंधन अब थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि एक एक कर जब सारे पार्टनर हारते जा रहे हैं तो हारे हुए लोगों का जब जमावड़ा होगा गठबंधन में तो फिर वो होगा कि अब हम जरूर गठबंधन, इसीलिए खुश हैं अश्विनी। लेकिन ये हारे हुए लोग, हारे हुए नेताओं, हारी हुई पार्टियों का गठबंधन होता है और वो होगा। अब इनकी इच्छा अब जरूर पूर्ति होगी। अब बचा खुचा जो है थोड़ा बहुत एक आध राज्य में और बाकी है, धक्का दे दे के क्यों बोल रहे हैं? अगर एक आध राज्य के और परिणाम ऐसे आ गए तो इस गठबंधन को होना ही होना है। देखिए, ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी उनके जीतने की कल्पना कर रही होगी, ये तो मैं नहीं मान सकता हूं। कांग्रेस की ऐसी स्थिति में है कि वो भाजपा के हारने की कल्पना करेगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी जीत जाए इसकी कल्पना नहीं, इसकी अपेक्षा नहीं करेगी। कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं मैं कांग्रेस की पार्टी रही कह रहे हैं ना, कांग्रेस में मैं कांग्रेस के 3-4 नेताओं से मिला, मीडियोकर नेता थे वहां पर, कोलकाता की बात है। वहां पर जब मिला तो उनका ये कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए, क्योंकि आगे आ रहा हूं कि वही पार्टी जो है ना, हमारी पार्टी, मैं आगे आ रहा हूं। नहीं, अब कांग्रेस की सोच ये बनी है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां हारेगी वहां कांग्रेस के उदय का बनेगा, जहां बीजेपी रहेगी वहां कांग्रेस थोड़ा बहुत है, जहां क्षेत्रीय पार्टी आई कांग्रेस खत्म हो गई। इसलिए इस गलत मैंने मत रहिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस जो है ममता बनर्जी के जीतने के पॉइंट लेने लायक है के लिए स्टेट में कर रही थी। पार्टी का जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं उनका रुख जो है सेंट्रल पार्टी से कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन, बंगाल के लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ममता हार जाए तो हमारी पार्टी बढ़ेगी, हम लोग, लेकिन जो इंडिया गठबंधन सोचते हैं वो कांग्रेस का आलाकमान, बड़े नेता कभी ये नहीं सोचते कि वहां तृणमूल हार जाए। लेकिन जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि ममता बनर्जी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, उसका करप्शन भी है, इससे भी लड़ना है, तभी उनकी वो अपनी फाइट दे पाएंगे। वो राजनीतिक जरूरत होती है। कई बार ये होता है ना सर कि देखिए, जो जिसका पर्टिकुलर वोट बैंक है वो तो उसके पास नहीं है, लेकिन कई बार आप उनका भी तोड़कर दूसरों को दे देते हैं अपना बनाने के चक्कर में, और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। अश्विनी जी, मैं आ रहा हूं एक छोटी सी चीज, क्योंकि अमित जी आप कह रहे थे कि आप पश्चिम बंगाल गए, मैं ये समझना चाह रहा हूं, जब इतने बड़े नंबर्स आते हैं इतने बड़े मैंडेट में, मतलब एक पार्टी जो आज तक आई नहीं सत्ता पे उस पर्टिकुलर स्टेट में, और जब आती है तो 199 सीटों पर इस वक्त रुझान के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्या मुद्दे चले होंगे? क्योंकि घुसपैठ के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बनाने की कोशिश की, जबकि सपोर्टर्स जो है वो हिंदुइज्म के मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है हिंदुइज्म के साथ साथ जो अगर घुसपैठ क्योंकि घुसपैठ और हिंदुइज्म अगर देखिए तो एक साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरह से डेमोग्राफी पूरा बदली है, पूरा जो बॉर्डर इलाका है उसको वो बड़ा मसला है। और अगर आपको याद हो तो गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह कुछ दिन पहले जब बिहार गए थे, वहां पर जो डेमोग्राफी चेंज को लेकर उन्होंने बैठक भी की थी, और ये घुसपैठ एक बहुत बड़ा मसला तो है ही, लेकिन महिला सुरक्षा, देखिए मुझे लगता है जो पिछले कुछ चुनाव में जो नतीजों को बदलने में बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो महिलाएं हैं। बीजेपी टीएमसी के साथ एक बड़ी जो ताकत थी वो एक मुसलमान का जो करीब 30% वोट से शुरू होता था, इसके अलावा महिलाओं का एक समर्थन था जो कि उन्हें हमेशा 200 के आसपास 200 पार कराता था। लेकिन इस बार जो महिला सुरक्षा की जो भावना है, वो संदेश खली का मामला हो या आरजीकर का हो या इस तरह से बीजेपी ने जो पोलिंग बूथ की सुरक्षा, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा सुरक्षा थी, इस बार डेथ्स नहीं हुई। भाई कई बार ये तो अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन जो कलकत्ता या कई ऐसे जगहों पर देखा होगा आपने कि ये खबरें आती थी कि जो सोसाइटीज है उसके बाहर ताला लगता था। मैं कह रहा हूं कि इस बार जो सुरक्षा की भावना जो दी गई, जिसके कारण से लोग निकले, और मुझे लगता है जो बोकस वोटिंग जो होती थी वो खत्म हुआ एसआईआर की वजह से, और जो 90% वोट के पीछे वजह है कि ये जो वोट है एक जेन्युइन वोट है, और हिंदू वोट भी इस बार जो होता है ना, जैसे मुस्लिम वोट में 90% ज्यादा वोट होता था, लेकिन हिंदू वोट जो है वो निकलता नहीं था घर से वोट देने के लिए। लेकिन इस बार जिस तरह के परसेंटेज है वो है, लेकिन मुझे लगता है महिला सुरक्षा एक बड़ी भूमिका रही है। वहां एक साइलेंट रिगिंग, उसको साइंटिफिक रिगिंग बोलते थे, वो कम्युनिस्टों से लेके यहां तक आया है कि आपको बोल दिया जाता था कि भैया या तो आप तो हमको वोट डालो ना, तो घर में रहना, या 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाओ। तो ये जो 85% मत दिख रहा है, अगर उसमें 90 लाख 91 लाख फर्जी के भी 85% है, तो फर्जी मतदान पश्चिम बंगाल में कौन करा सकता था? तो जब वो 85% अगर 90 लाख में 91 लाख में से निकल गया, करीब 70 लाख वोट निकल ही गया,
तो आपको तृणमूल की बढ़त कहां रही है? अब इस बार रहा नहीं ना है, तो इसीलिए इस बार साइलेंट रिगिंग नहीं हो सकी है, उस ढंग से धमकी नहीं हो सकी है, लोगों के अंदर का भय समाप्त हुआ है और वो एक स्वाभाविक परिणाम आ गया। गुस्सा लोगों को 2021 में भी था, लेकिन 2021 का वो गुस्सा इस रूप में प्रकट नहीं हुआ क्योंकि फर्जी मतदान हो गए और लोगों को मजबूर कर दिया गया कि आप मत डालो, अगर डालेंगे तो उनके साथ जो हुआ पलायन किया। तो ये एक बड़ा अंतर आया है इस बार। एक पॉइंट SIR में फर्जी मतदाता गए, सुरक्षा के प्रति आश्वासन मिला। एक लाइन में कि अवधेश जी कह रहे हैं कि फर्जी मतदान केवल टीएमसी कर सकती, तो वहां कौन दूसरा करा सकता है? फर्जी मतदान ये सेंट्रल पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बीजेपी नहीं कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है क्या? भाई जो वोटर जोड़े गए, बाहर के लोगों को जोड़ा गया, वो सब क्या फर्जी नहीं हो सकता? ये आप जो कहते हैं फर्जी बाहर के लोग, अरे बिहार बंगाल सबके लोगों के नाम वहां जोड़े गए हैं, जोड़े गए, बुलाए भी गए, ऐसे भी सबूत बुलाए गए। वो है जिनका वोटर था, जो मजदूर थे, उनको बोला गया नहीं आप आइए। अमित जी एक सेकंड नहीं, अरे अश्विनी भाई एक मिनट। मतलब यही था कि बहुत सारे लोग बाहर हैं, माइग्रेट कर गए हैं, उनके वोट कट गए, तो ये 35-40 लाख लोग कैसे बाहर रह गए? कट नहीं गए, फिर वहां पर चेकिंग हुई तो पहुंच गए, तो कहां से कटेगा? जैसे मुझे तय करना था कि क्या, जैसे गाजियाबाद में भी मेरा है और मेरा बिहार में भी था, क्योंकि दो जगह थे, तो इस बार मुझे तय करना था कि मुझे गाजियाबाद रखना है या बिहार रखना है, तो मैंने बिहार का अपना कटवा दिया। तो ऐसे ही कई लोगों को होता है कि मेरे अपनी जहां जमीन है वहां पर SIR प्रोसेस समझता हूं मैं, SIR प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, वही बोल रहा हूं। जिस हिसाब से 40 लाख वोटों की 35-40 लाख वोटों की बात की जा रही है कि वो व्यक्ति जाने में सक्षम नहीं थे, उनको भारतीय जनता पार्टी यहां से बुला के जाकर उनको बंगाल में वोट डलाए हैं। तो जब SIR एक्सरसाइज हो रही थी, वहां पर जाकर के डॉक्यूमेंट दिखाना था, इसका एक लॉजिक है। अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी ने यहां पर वोटर्स को, जो बंगाल के वोटर्स से लेकर गई, आपको किसने रोका था? आपके भी वोटर्स थे तो ले जाकर वोट डलवा देते, रोका था क्या किसी ने? पॉइंट है कि वो लेजिटिमेट मतलब नहीं थे आपके वोटर्स पर चले, अश्विनी जी आप पहले तय करिए। नहीं आप सुनिए, बहुत सारे ऑनलाइन सुविधा भी थी। कई लोग, जैसे मेरे यहाँ पे मेट जो थी ऑनलाइन, उसने सब कुछ भरा, उसके पास डॉक्यूमेंट था, आप ऑनलाइन करके भी कर सकते थे, इसमें एक और सुविधा थी। तो कई लोगों ने किया और कई लोग जाके करवाए वहां पे। ऑनलाइन सुविधा की बात कर रहे हो, मेरे 5 दोस्त ऐसे, उसमें 3 सरकारी नौकर हैं, उनका उत्तर प्रदेश में वोट कट गया, वो नहीं जुड़वा पाया डॉक्यूमेंट देकर के। और आप बोल रहे हो एक जो महागरीब तबके का व्यक्ति है बंगाल में। एक चीज अनुराग जी, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पर, ये बार बार टीएमसी की हार का टीकरा कांग्रेस को फोड़ना बंद करो, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है टीएमसी को जिताना। अरे ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि आप खुश हैं टीएमसी को जिताना। कांग्रेस पॉलिटिकल हम तो ये कह रहे हैं कि आप खुश हैं उनकी हार पे, हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। अगर हमारी हमको अगर कोई लगेगा, एकदम सही आप बोल रहे हैं, एकदम। अवधेश सर एक छोटी सी चीज पूछना है, रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज, SIR ही बुरा है ना, ईवीएम ठीक है ना इस बार? नहीं, सब कुछ गलत है। आप कुछ गलत, आप इलेक्शन रिगिंग के 3 प्रोसेस होते हैं अनुराग जी। इलेक्शन रिगिंग केरल में सही है, हाँ, केरल में 140 जीत जाए तो भी हम सवाल उठाएंगे। 3 प्रोसेस होती हैं, पहले जब वोट बनता या कटता है, पहले जब वोट बनता या कटता है, दूसरा जब वोट पड़ता है, और तीसरा जब वोट खुलता है। हमने वोट बनता है तब को एक्सपोज कर चुके हैं,